जब जीवन अनिश्चित लगता है और आगे की राह स्पष्ट नहीं होती, तो अभिभूत महसूस करना आसान होता है। चिंता बढ़ने लगती है, आगे क्या है इस बारे में संदेह फुसफुसाते हैं। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि हम इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर हर मोड़ और हर चक्कर, हर देरी को देखता है। वो रास्ता देखता है जिसे हम नहीं देख सकते। आपके लिए परमेश्वर की योजना आपके पहली सांस लेने से बहुत पहले लिखी गई थी। ये जल्दबाजी में बनाई गई योजना नहीं है। ये जानबूझकर परिपूर्ण और उद्देश्य से भरी हुई है। वही परमेश्वर जिसने आसमान को चित्रित किया, जिसने सितारों को अस्तित्व में लाया, जो पृथ्वी को अपनी धुरी पर घुमाता रहता है, वही परमेश्वर आपके जीवन के हर विवरण का आयोजन कर रहा है। यही कारण है कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। परमेश्वर की अनंत दृष्टि। जब आप भ्रमित या परित्यक्त महसूस करते हैं, तो याद रखें कि आपका दृष्टिकोण सीमित है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि असीम है। नीति वचन 3 के 5 से 6 हमें बताता है, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा ना लो। अपने सभी तरीकों में उसे स्वीकार करो और वो तुम्हारी राह को सीधा करेगा। क्या आपने ये समझा? वो तुम्हारी राह को सीधा करेगा, ना कि तुम, ना तुम्हारी चिंताएं, ना तुम्हारी योजनाएं। परमेश्वर स्वयं ऐसा करेंगे। इसलिए यदि आगे का रास्ता धुंधला दिखता है, तो घबराओ नहीं। समाधान को मजबूर करने की कोशिश में जल्दबाजी ना करो। दृढ़ रहो और परमेश्वर पर भरोसा रखो। वो सही रास्ता खोलेंगे, और जब वो ऐसा करेंगे तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रास्ते के हर कदम पर उनकी उंगलियों के निशान देखोगे। परमेश्वर का सही समय। कभी कभी हमारे लिए यह स्वीकार करना कठिन होता है कि परमेश्वर का समय हमारे समय जैसा नहीं है। हमारी तेज गति वाली दुनिया में हम तुरंत परिणाम, तुरंत संतुष्टि, तुरंत उत्तर, तुरंत समाधान के आदी हो गए हैं। लेकिन परमेश्वर एक शाश्वत समय रेखा पर काम करते हैं, मानव नहीं। उनका समय विलंबित नहीं होता, ये एकदम सही होता है। वो कभी देर नहीं करते, कभी जल्दी नहीं आते, लेकिन हमेशा सही समय पर होते हैं। याद रखें कि सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर का जवाब नहीं आया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने तुम्हें भूल गया है। देरी इंकार नहीं है, इसके पीछे एक कारण है। सब उपदेशक 3 बार एक बार कहता है कि उसने हर चीज को अपने समय पर सुंदर बनाया है। हमारे समय में नहीं, बल्कि उसके समय में। जब परमेश्वर कुछ देरी करते हैं, तो ये हमें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि हमें तैयार करने के लिए होता है। कभी कभी हम जो मांग रहे हैं उसके लिए तैयार नहीं होते। कभी कभी वो पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं, परिस्थितियों को संरेख कर रहे होते हैं, लोगों को तैयार कर रहे होते हैं और चीजों को गति में ला रहे होते हैं, जिन तरीकों से हम देख भी नहीं सकते। जॉन 11 में लाजर की कहानी के बारे में सोचो। जब यीशु ने सुना कि लाजर बीमार था, तो उसने उसे ठीक करने के लिए जल्दी नहीं की। वो इंतजार करता रहा और उसके आसपास के लोगों को ऐसा लगा कि यीशु बहुत देर कर चुका है, लाजर पहले ही मर चुका था। लेकिन उन्होंने जो देरी के रूप में देखा, वो वास्तव में एक बड़ी योजना का हिस्सा था। हम भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर का समय हमेशा हमारे भले के लिए और उसकी महिमा के लिए होता है। इंतजार व्यर्थ नहीं जाता जब ये परमेश्वर के हाथों में होता है। ये इंतजार के मौसम के दौरान होता है कि हमारा विश्वास मजबूत होता है, हम धैर्य सीखते हैं, हम उस पर और अधिक गहराई से भरोसा करना सीखते हैं। और जब समय आता है, जब दरवाजा आखिरकार खुलता है, जब सफलता आती है, तो हम देखेंगे कि ये इंतजार करने लायक था। इसलिए घड़ी को अपने विश्वास का निर्धारण मत करने दो। दिनों, हफ्तों या यहां तक कि वर्षों के गुजरने से परमेश्वर पर तुम्हारा भरोसा डगमगाने मत दो। इसके बजाय इस आश्वासन में आराम करो कि उसका समय सही है, उसके तरीके उच्च हैं और वो तुम्हें निराश नहीं करेगा। भय पर विश्वास को चुने। डर सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है जो हमें पंगु बना सकता है। ये हमारे दिमाग में संदेह फुसफुसाता है, ऐसे परिदृश्य बनाता है जो कभी घटित भी नहीं हुए,
और हमें आश्वस्त करता है कि सबसे बुरा परिणाम अवश्यम भावी है। लेकिन परमेश्वर हमें महान विश्वास के लिए बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि भय हमारे सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि विश्वास ही इसका प्रतिकारक है। विश्वास और भय एक स्थान पर नहीं रह सकते। जब हम अपने हृदयों को विश्वास से भरते हैं तो भय के लिए कोई स्थान नहीं रहता। मत्ती 14 में पानी पर चलने वाले पतरस की कहानी लो। जब पतरस नाव से बाहर निकला तो उसे विश्वास था। उसकी आंखें यीशु पर टिकी थी और उसने असंभव को संभव कर दिखाया। वो पानी पर चला। लेकिन जिस क्षण पतरस ने यीशु से अपनी आंखें हटाई और हवा और लहरों पर ध्यान केंद्रित किया, भय ने उसे अपने वश में कर लिया और वो डूबने लगा। यही बात हमारे लिए भी सत्य है। जब हम चुनौतियों, अनिश्चितताओं और क्या होगा पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो भय हमारे अंदर प्रवेश करता है और हमें नीचे खींचता है। लेकिन जब हम अपनी आंखें यीशु पर स्थिर करते हैं तो विश्वास हमें लहरों से ऊपर उठा देता है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हमें कभी डर नहीं लगेगा। इसका अर्थ है कि हम भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। ये विश्वास करने का निर्णय है कि परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से बड़ा है, हमारे संदेहों से बड़ा है और उन तूफानों से बड़ा है जिनका हम सामना कर रहे हैं। यशाया 41:10 में लिखा है, परमेश्वर कहता है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। घबराओ नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें संभालूंगा मेरे धर्मी दाहिने हाथ के साथ। ये उसका वादा है। वो हमारे साथ है और वो हमें थाम रखेगा चाहे हम किसी भी चीज का सामना कर रहे हों। जब हम भय के ऊपर विश्वास को चुनते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हम ये दिखा रहे हैं। हम ये जानते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि वो नियंत्रण में है। भय अभी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, लेकिन विश्वास ही हमें ये कहने की ताकत देता है कि मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। विश्वास ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है जब भय हमें रुकने के लिए कहता है। इसलिए आप इस समय जिस भी तूफान का सामना कर रहे हैं, डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। याद रखें कि भय समस्या के आकार पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन विश्वास हमारे परमेश्वर के आकार पर ध्यान केंद्रित करता है और हमारा परमेश्वर किसी भी चीज से बड़ा है जिसका हम कभी सामना करेंगे। विश्वास को चुनें, अपनी आंखें यीशु पर रखें, भरोसा रखें कि वो प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करें और परमेश्वर की शांति जो सभी समझ से परे है, मसीह यीशु में आपके हृदय और मन की रक्षा करेगी। प्रार्थना में न केवल हमारी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण को भी बदलने की शक्ति है। अक्सर हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाते हैं और उनसे हमारी स्थिति बदलने के लिए कहते हैं, लेकिन कई बार पहली चीज जो वो बदलते हैं वो ये है कि प्रार्थना हमारा ध्यान हमारी समस्याओं से हटाकर उसकी प्रतिज्ञाओं पर केंद्रित करती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम जीवन का बोझ अकेले नहीं उठा रहे हैं, परमेश्वर हर कदम पर हमारे साथ चल रहे हैं। इस बारे में सोचें कि जब आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के पास ले जाते हैं तो आप उन्हें उस व्यक्ति के हाथों में सौंप रहे होते हैं जो सभी चीजों को एक साथ रखता है। आप कह रहे होते हैं कि प्रभु, मैं ये अपने आप नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि आप कर सकते हैं। और समर्पण के उस क्षण में उसकी शांति आपके हृदय में प्रवाहित होने लगती है। ये शांति समस्याओं के अभाव से नहीं आती, ये शांति परमेश्वर की उपस्थिति से आती है। अकल्पनीय पीड़ा में भी यीशु ने प्रार्थना के माध्यम से शक्ति और शांति पाई। यदि परमेश्वर के पुत्र ने अपने सबसे बुरे समय में प्रार्थना की ओर रुख किया तो हमें कितना अधिक करना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे पास प्रार्थना करने के लिए सही शब्द नहीं है। शायद हमारा दिल इतना भारी है कि हम बस चुप बैठ सकते हैं या परमेश्वर को पुकार सकते हैं, और ये ठीक है।
रोमियो 8:26 हमें बताता है कि आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करती है और हमारे लिए ऐसी विलाप करती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। परमेश्वर को वाक्पटुता की आवश्यकता नहीं है, उसे ईमानदारी की आवश्यकता है। वो सही प्रार्थनाओं की तलाश नहीं कर रहा है, वो खुले दिलों की तलाश कर रहा है। इसलिए अगली बार जब चिंता बढ़ने लगे तो उसे जड़ न पकड़ने दे, इसके बजाय इसे परमेश्वर के पास ले जाए। प्रार्थना में उसे अपने डर, अपनी शंकाओं और अपने संघर्षों के बारे में बताए। परमेश्वर के वचन की शक्ति ये केवल कहानियों या सलाह से भरी एक पुस्तक नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए एक जीवित श्वास मार्गदर्शक है। भजन संहिता 119 के 105 कहता है कि तेरा वचन मेरे पाव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जब आगे का मार्ग अंधकारमय और अनिश्चित लगता है, परमेश्वर का वचन प्रकाश बन जाता है जो हमें अगला कदम उठाने के लिए दिखाता है। बाइबल केवल जानकारी के बारे में नहीं है, ये परिवर्तन के बारे में है। हर बार जब आप इसके पन्ने खोलते हैं तो आप स्वयं परमेश्वर से मिल रहे होते हैं। उसकी प्रतिज्ञाएं, उसकी बुद्धि और उसकी सच्चाई आपका मार्गदर्शन करने के लिए होती है। जब चिंता आपके दृष्टिकोण को धुंधला कर देती है या डर आपके दिल को जकड़ लेता है, तो उसका वचन शोर को काट देता है और आपको याद दिलाता है कि वो कौन है और उसने क्या वादा किया है। यह हमें आश्वस्त करता है कि हम अकेले नहीं हैं, वो नियंत्रण में है और हमारे लिए उसकी योजनाएं अच्छी है। इतिहास में परमेश्वर के वचन ने लोगों से जिस तरह बात की, उसके बारे में सोचें। जब यहोशू इजराइल को वादा किए गए देश में ले जाने वाला था, तब परमेश्वर ने उसे ध्यान करने के लिए कहा। उसके वचन पर दिन रात ध्यान करो ताकि उसे साहस और सफलता मिले। यहोशू 1:8-9। जब दाऊद को भारी युद्धों का सामना करना पड़ा तो उसने शक्ति और आराम के लिए परमेश्वर के वचन की ओर रुख किया और घोषणा की कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भजन संहिता 23:1। यहां तक कि जब यीशु को जंगल में प्रलोभन दिया गया तो उसने भी शत्रु के विरुद्ध दृढ़ रहने के लिए शास्त्र का सहारा लिया। वही शक्ति जिसने यहोशू, दाऊद को सहारा दिया और यहां तक कि यीशु को भी आज हमारे लिए उपलब्ध है। परमेश्वर के वचन में जंजीरों को तोड़ने, मन को नया करने और आशा को पुनः स्थापित करने की शक्ति है। लेकिन यहां कुंजी है, ये ऐसी चीज से अधिक होना चाहिए जिस पर हम कभी कभार नजर डालते हैं। इसे हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनने की जरूरत है। जैसे एक दीपक अंधकार को कदम दर कदम रोशन करता है, परमेश्वर का वचन हमें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है पल दर पल। ये हमें हमेशा पूरी तस्वीर नहीं दिखाता, लेकिन ये हमें उस कदम के लिए पर्याप्त प्रकाश देता है जिसकी हमें आज जरूरत है। जब आप खोया हुआ महसूस कर रहे हो तो शास्त्र की ओर मुड़े। जब आप इस बारे में अनिश्चित हो कि आगे क्या करना है, तो परमेश्वर के वचन को अपने दिल से बात करने दें। जिन उत्तरों की आप तलाश कर रहे हैं, वे एक तेज आवाज या बिजली के बोल्ट के रूप में नहीं आ सकते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के वचन के माध्यम से शांत, स्थिर आवाज में आएंगे। ये एक ऐसा श्लोक हो सकता है जो आपको प्रोत्साहित करता है, एक कहानी जो आपके विश्वास को मजबूत करती है, या एक वादा जो आपको शांति देता है। इसलिए अपनी बाइबल को खुला न रहने दें, इसमें गोता लगाएं, हाईलाइट करें वे श्लोक जो आपसे बात करते हैं। उन वादों को याद रखें जो आपको परमेश्वर की विश्वास योग्यता की याद दिलाते हैं। जब आगे का मार्ग अनिश्चित लगे तो उनके वचन को थामे रहें। उसे अपना लंगर, अपना कंपास और अपना प्रकाश बनने दे। यह आपको हर तूफान में मार्गदर्शन करेगा और आपको उस मार्ग पर ले जाएगा जिसे परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। वचन हमेशा विश्वास योग्य, हमेशा सत्य और हमेशा वही होता है जिसकी आपको आवश्यकता होती है। जाने देना और सौंपना। जाने देना और परमेश्वर को नियंत्रण सौंपना सबसे कठिन लेकिन सबसे मुक्तिदायक निर्णयों में से एक है जो हम मनुष्य के रूप में कर सकते हैं। हम अपने जीवन की बागडोर को कसकर थामे रखना पसंद करते हैं। हम योजनाएं बनाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं,
और ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो जैसा हम कल्पना करते हैं। लेकिन क्या होता है जब चीजें हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं होती हैं? क्या होता है जब जीवन हमें एक अप्रत्याशित मोड़ देता है और चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम इसे ठीक नहीं कर सकते हैं? यही वो समय होता है जब हमें एक गहन सत्य की याद आती है। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया है, वो जानता है कि आपके जीवन का मार्गदर्शन आपसे कहीं बेहतर तरीके से कैसे करना है। जाने देने का ये अर्थ नहीं है कि हम परवाह करना छोड़ दें या कड़ी मेहनत करना बंद कर दें। इसका अर्थ है कि हम अपनी शक्ति से सब कुछ करने का प्रयास करना बंद कर दें और परमेश्वर को आगे आने दें और नेतृत्व करने दें। एक बच्चे के बारे में सोचें जो बाइक चलाना सीख रहा है। पहले तो वो अकेले ही जाना चाहता है और पूरी ताकत से हैंडल बार को पकड़ता है, लेकिन वो डगमगाता है और गिर जाता है क्योंकि उसने अभी तक संतुलन बनाना नहीं सीखा है। फिर माता पिता सीट के पीछे पकड़कर आगे बढ़ते हैं। बच्चा अभी भी स्टीयरिंग करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन ये माता पिता का स्थिर हाथ होता है जो उसे सीधा और आगे बढ़ने में मदद करता है। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। जब हम जिद्दी होकर सब कुछ स्वयं करने का प्रयास करते हैं तो हम संघर्ष करते हैं, लेकिन जब हम जाने देते हैं और उनका मार्गदर्शन करने के लिए उन पर भरोसा करते हैं तो वो हमें स्थिर रखते हैं और सही दिशा में ले जाते हैं। नीति वचन 16:9 पर विचार करें। मनुष्य अपने हृदय में अपने मार्ग की योजना बनाते हैं, लेकिन प्रभु उनके कदम को स्थापित करते हैं। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि योजना बनाना और सपने देखना ठीक है, लेकिन अंततः हमें उन योजनाओं को परमेश्वर को सौंपने की आवश्यकता है। वो बड़ी तस्वीर देखता है, वो आगे आने वाले खतरों को जानता है जिन्हें हम कभी कभी नहीं देख पाते हैं। हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, और परमेश्वर हमें छोड़ने के लिए कहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी रक्षा करने और कुछ बेहतर के लिए जगह बनाने के लिए। जब हम अपनी पकड़ छोड़ देते हैं तो हम अपने जीवन में काम करने के लिए परमेश्वर की शक्ति के लिए जगह बनाते हैं। यीशु ने मत्ती 11:28-30 में कहा, हे सब थके हो और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल से नम्र और दीन हूं, और तुम अपनी आत्माओं के लिए आराम पाओगे। ये कितना सुंदर वादा है। जब हम अपने बोझ को उसे सौंप देते हैं तो वो उन्हें आराम के साथ बदल देता है। जब हम अपना नियंत्रण छोड़ते हैं तो वो इसे शांति के साथ बदल देता है। इसलिए जो कुछ भी आप आज पकड़ रहे हैं, चाहे वो कोई समस्या हो जिसे आप हल नहीं कर सकते, कोई सपना जो पहुंच से बाहर लगता है, या कोई डर जो आपको रात में जगाए रखता है, उसे जाने दे। स्वतंत्रता और शांति जो केवल ये जानने से आ सकती है कि वो नियंत्रण में है, और आप उसके सही समय पर देखेंगे कि कैसे वो आपकी भलाई और उसकी महिमा के लिए सभी चीजों को एक साथ बुनता है। बाधाओं में परमेश्वर का उद्देश्य। बाधाएं जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है, लेकिन वे कहानी का अंत नहीं है। अक्सर जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हम ये सोचने के लिए लुभाए जाते हैं कि कुछ गलत हो गया है, कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है या हमने गलत मोड़ ले लिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि बाधाएं एक संकेत नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। वे अक्सर एक संकेत है कि वो आप में और आपके माध्यम से अपने महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। जो हमें एक बाधा की तरह लगता है, वो अक्सर परमेश्वर की योजना में एक कदम होता है। बाइबल में एक युवा व्यक्ति के रूप में यूसुफ के जीवन को देखें। यूसुफ ने महानता के सपने देखे थे, परमेश्वर द्वारा उसे दर्शन दिए गए थे, लेकिन उस महानता में तुरंत कदम रखने के बजाय उसके जीवन ने अप्रत्याशित और दर्दनाक चक्कर लगाए। उसे उसके अपने भाइयों ने धोखा दिया, गुलामी में बेच दिया, झूठा आरोप लगाया और जेल में डाल दिया। कोई भी बाहर से देखता तो यूसुफ का जीवन एक के बाद एक बाधाओं की तरह लगता। फिर भी उनमें से प्रत्येक बाधा उसे उस क्षण के लिए तैयार कर रही थी जब वो मिस्र पर दूसरे नंबर की कमान संभालेगा
और अकाल के दौरान अनगिनत लोगों की जान बचाएगा। जो दूसरों के लिए नुकसानदायक था, परमेश्वर ने उसे अच्छे के लिए इस्तेमाल किया। उत्पत्ति 50:20 कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध बुराई करने की योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे अच्छे के लिए सोचा ताकि वो बहुत से लोगों के जीवन को बचाए। याकूब 1:2-4 कहता है, मेरे भाइयों और बहनों, जब भी आप कई तरह की परीक्षाओं का सामना करते हैं तो इसे शुद्ध आनंद माने, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके विश्वास की परीक्षा से दृढ़ता उत्पन्न होती है। दृढ़ता को अपना काम पूरा करने दे ताकि आप परिपक्व और पूर्ण हो सके और किसी चीज की कमी ना हो। क्या आपने पाया कि परीक्षाएं और चुनौतियां आकस्मिक नहीं हैं? वे हमें अधिक मजबूत, समझदार और उनके जैसा बनाने के लिए परमेश्वर की शोधन प्रक्रिया का हिस्सा है। बाधाएं भी हमारे जीवन में परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करने का एक तरीका है। लाल समुद्र के किनारे खड़े इजराइल के बारे में सोचें। फिरौन की सेना उनके पीछे आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने वहां एक रास्ता बनाया जहां कोई रास्ता नहीं था। उसने समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर अपने लोगों को सुरक्षा की ओर ले गया और उनके दुश्मनों को हरा दिया। यही परमेश्वर करता है। वो असंभव को लेता है और इसे अपनी शक्ति और विश्वास योग्यता की गवाही में बदल देता है। कभी कभी हम जिन बाधाओं का सामना करते हैं वे हमें पुनर्निर्देशित करने के लिए होती है। हो सकता है कि वो मार्ग वो न हो जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, और बाधा हमें कुछ बेहतर की ओर ले जाने का उसका तरीका है। दूसरी बार बाधाएं हमारे विश्वास का निर्माण करने के लिए होती है, जो हमें उस पर भरोसा करना सिखाती है, भले ही हम उसकी योजना को न समझें। किसी भी तरह से हम इस आश्वासन में आराम कर सकते हैं कि जब चुनौती परमेश्वर के हाथों में हो तो वो व्यर्थ नहीं जाती। यदि आप अभी किसी बाधा का सामना कर रहे हैं तो निराश न हो। इससे आपको परमेश्वर की उपस्थिति या आपके जीवन के लिए उसकी योजना पर संदेह नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इसे विश्वास के विकास और परमेश्वर द्वारा आपके जीवन में अपनी शक्ति दिखाने के अवसर के रूप में देखें। रोमियो 8:28 को याद रखें। और हम जानते हैं कि सभी बातों में परमेश्वर उन लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है जो उससे प्रेम करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। बाधाएं आपको धीमा कर सकती है, लेकिन वे आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना को नहीं रोक सकती है। जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो वो हर चुनौती, हर रुकावट और हर कठिनाई का उपयोग आपको कुछ महान के लिए तैयार करने के लिए करेगा। इसलिए विश्वास बनाए रखें। वही चीज जो आज एक बाधा की तरह लगती है, हो सकता है कि वो सफलता की नींव हो। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। व्यवस्था विवरण 31:6 में उसके बच्चे मूसा इजराइल को एक शक्तिशाली अनुस्मारक बोलते हैं, मजबूत और साहसी बनो। उनके कारण डरो या भयभीत मत हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ चलता है। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। ये वादा सिर्फ उनके लिए नहीं था, ये आज हमारे लिए है। परमेश्वर दूर से देखने वाला नहीं है, वो मुसीबत के समय में हमेशा मौजूद मदद है। भजन संहिता 46:1। वो आपके जीवन में सक्रिय रूप से शामिल है, आपको मार्गदर्शन, सुरक्षा और सांत्वना देता है। स्वर्ग में चढ़ने से पहले अपने शिष्यों से यीशु के अंतिम शब्दों के बारे में सोचें, और निश्चित रूप से मैं युग के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मत्ती 28:20। ये सिर्फ एक विदाई नहीं थी, ये एक वादा था कि उनकी उपस्थिति हर परीक्षा, हर कठिनाई और पवित्र आत्मा के माध्यम से, हर जीत के माध्यम से उनके साथ रहेगी। परमेश्वर अब हमारे साथ है। जब हम संदेह करते हैं तो वो अपना रास्ता नहीं मोड़ता है। यहां तक कि हमारे सबसे कमजोर क्षणों में भी वो हमारे करीब रहता है। जब हम अपने आप नहीं चल सकते हैं तो वो हमें उठाए रहता है। दानियल 3 में सद्रक, मेशक और अबेदनगो की कहानी पर विचार करें। जब उन्हें आग की भट्टी में फेंक दिया गया था, परमेश्वर ने उन्हें आग से नहीं बचाया, लेकिन वो उनके साथ था।
राजा ने आग की लपटों में देखा और 3 नहीं बल्कि 4 लोगों को देखा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनकी रक्षा कर रहे थे। वही परमेश्वर जो उनके साथ आग में चले थे, आज आपके संघर्षों में आपके साथ चलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति यूहन्ना 14:27 में शांति भी प्रदान करती है। यीशु ने कहा, शांति मैं तुम्हारे साथ छोड़ता हूं, मेरी शांति जो मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें वैसे नहीं देता जैसा संसार देता है। अपने दिलों को परेशान न होने दे और डरो मत। इस शांति का मतलब समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये आश्वासन है कि आप अकेले नहीं हैं। 2 कुरिन्थियों 12:9 के अनुसार जब आप कमजोर होते हैं तब उसकी शक्ति पूर्ण होती है। आपको अकेले मृत्यु की छाया वाली घाटी में नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका चरवाहा है जो आपको मार्गदर्शन और सांत्वना देता है। भजन संहिता 23:4। उसकी प्रतिज्ञा से हिम्मत रखें, भरोसा रखें कि वो हर कदम पर, हर तूफान में और हर मौसम में आपके साथ है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो आपको सही मार्ग पर ले जाएगा, प्रतीक्षा में आपका साथ देगा और विश्वास में आगे बढ़ने पर आपको शांति देगा। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे।